हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑथेंटिक योगा बाय पूजा। लास्ट वीडियो में हमने कुछ लेग वार्म अप किए थे जो बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करते हैं, एनर्जी ब्लॉकेज रिमूव करते हैं और यदि एंकल में किसी भी प्रकार की मोच हो तो उसको ठीक करते हैं और नी में पेन हो तो उसके लिए भी अच्छे होते हैं। इस प्रकार अब जो देखेंगे हम वार्म अप उसके आगे की सीरीज़ का ही करेंगे, जो कि उसमें है जानु नमन, जानु चक्र और गुल्फ घूर्णन। हम आगे की सीरीज़ करने वाले हैं तो उसको पीरियड और प्रेगनेंसी में नहीं करना है। इसके साथ ही यदि किसी को सीवियर बैक पेन हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट कंडीशन में या फिर वीक एब्डोमिनल, तो उसमें आपको बहुत ही कम मात्रा में करना है। अर्थात यदि एक पैर से 3 बार कर रहे हैं तो दूसरे पैर से भी 3 बार, तो इस प्रकार से 3 या 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इनका अभ्यास कर सकते हैं 15 से 20 बार और बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए हम जानु नमन करेंगे सबसे पहले, अर्थात नी बेंडिंग। जानु नमन के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में दोनों पैर सीधे रहेंगे आपके और हाथ कमर के बाजू से रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि राइट लेग को मोड़ना है। मोड़कर पैर का पंजा लेफ़्ट लेग के नी के पास रख लीजिए। अब दोनों हाथों को लॉक करके थाई के नीचे लगाइए सपोर्ट के लिए। अब श्वास लेते हुए राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे और सीधा कर देंगे बिल्कुल, और श्वास छोड़कर नीचे। तो इस प्रकार से श्वास लेकर ऊपर जाइए और फिर श्वास छोड़कर नीचे लेकर आइए। तो इस प्रकार ये राइट लेग से हुआ। अब हम इसी प्रकार लेफ़्ट से करेंगे। तो राइट लेग को सीधा कर लीजिए। अब फिर क्या करेंगे, हम लेफ़्ट लेग को मोड़ लीजिए, घुटने से मोड़िए और जो आपका पैर का पंजा रहेगा लेफ़्ट वाला, वो राइट लेग के घुटने के साइड से रख लीजिए। अब फिर दोनों हाथों को लॉक करिए और श्वास लेते हुए लेफ़्ट लेग को ऊपर ले जाइए बिल्कुल सीधा, पंजे को खींचता हुआ, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए, अर्थात मोड़िए। अब फिर श्वास लेकर ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे, फिर श्वास लेकर ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे। तो इस प्रकार से ये दूसरे पैर से भी हुआ। अब हम इसी को दोनों पैर से करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, यदि आपने राइट लेग से 5 टाइम्स किया है तो लेफ़्ट से भी 5 ही करेंगे, और यदि 10 किया तो लेफ़्ट से भी 10, दोनों में बराबर होना चाहिए। 5-5, 10-10, 20-20, इस प्रकार से आपको करना है। अब दोनों पैर से भी उतना ही करें। यदि 10 किया तो 10 टाइम्स। तो चलिए हम यहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे, दोनों पैर को अब मोड़ लेंगे। दोनों पैर को मोड़ करके घुटने से मोड़ लीजिए। अब दोनों हाथों को लॉक करके श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। आपका बैकबोन थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है, तो जिससे कि ये ईज़िली हो पाए, और ऊपर ले जाते टाइम थोड़ा सा पीछे झुकना है। तो पैर को ऊपर ले जाइए और पीछे हल्का सा झुक जाइए जिससे ईज़िली हो पाए, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इस प्रकार फिर जाएंगे, श्वास लेकर ऊपर और श्वास लेकर छोड़कर नीचे। तो इस प्रकार इसको करना है। चलिए अब हम करेंगे जानु चक्र, अर्थात नी क्रैंक। उसके लिए दंड आसन में आप बैठ जाइए। अब राइट लेग को नी से बेंड करिए और पैर के पंजे को लेफ़्ट लेग के नी के साइड से रख लीजिए। अब दोनों हाथों को लॉक करके थाई के नीचे लगाइए। सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्लॉकवाइज और फिर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या करना है, आपको श्वास लेते हुए ऊपर जाइए क्लॉकवाइज में, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल फिर एक्सहेल। अब इसी का उल्टा करेंगे। उल्टे के लिए भी क्या करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर करिए इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। पैर का जो आपका पंजा है उसको आपको ऐसे घुमाना है जैसे आप कोई सर्कल बना रहे हों। तो आप पैर के अंगूठे से सर्कल बनाते हुए ऐसा फील करिए। इसके बाद हम लेफ़्ट लेग से भी ऐसे ही करेंगे कि दोनों हाथ को लॉक करके थाई के नीचे लगा लीजिए
अब सबसे पहले इसको करेंगे बाहर की ओर करेंगे, तो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर जाइए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। पैर के पंजे को बिल्कुल गोल घुमाना है, याद रखिएगा। पूरा पैर ही जो आपका पैर का पंजा रहेगा वो सर्किल को बनाते हुए इस प्रकार से घूमेगा। इसी प्रकार उल्टा करना है, अंदर की ओर करना है। तो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल एक्सहेल। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। अब हम करेंगे द्विपाद जानु चक्र। द्विपाद जानु चक्र में क्या करेंगे, दोनों पैर को मोड़ लेंगे। दोनों पैर को मोड़ने के बाद दोनों हाथों को लॉक करके थाई के नीचे लगा लीजिए। आप इसको करेंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करने के लिए इसको थोड़ा सा जब आप करेंगे तो आपकी बैकबोन तो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन जब आप पैर उठाएंगे तो पीछे की ओर हल्का सा बैंड हो चाहिए। इतना बैंड होना है ताकि आप पीछे ना गिरे ना और इसको ईजिली कर सके। तो फिर से इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे, क्लॉकवाइज। इनहेल एक्सहेल। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज भी सेम यही करेंगे। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो इस प्रकार से ये जानु चक्र हुआ। आप इसको भी सेम वैसे ही रिपीट करेंगे कि एक पैर से यदि 5 बार किया तो दूसरे से भी 5 बार, एक पैर से 10 बार किया तो दूसरे से भी 10 बार, और फिर दोनों पैर से भी 10 बार करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, बैलेंस होना चाहिए आपका। इनको करने से पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके साथ ही यदि नी में किसी भी प्रकार का पेन है या फिर पैर में किसी भी प्रकार की मोच है जो ठीक नहीं हो रही है काफ़ी समय से, तो जब हम ये आसन करते हैं, जो ये वार्म अप है वो करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वह एनर्जी जो होती है चोट मोच जो इंजरी आपकी होती है उसको बहुत ही जल्दी हील करती है। तो इसका निरंतर अभ्यास करने से ही आप इन चीज़ों को बहुत ईजिली ठीक कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम करेंगे गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन अर्थात जो एंकल है उसको घुमाना, एंकल क्रैंक बोलते हैं इसको। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाइए। आप राइट लेग को मोड़कर लेफ़्ट लेग की थाई के ऊपर रख लीजिए। नी से हल्का सा ऊपर रखना है और एंकल को पैर से हल्का सा बाहर की ओर निकालना है, लेफ़्ट लेग साइड। तो अब क्या करना है कि एक हाथ से, राइट हैंड से आपका राइट नी लॉक कर लीजिए और लेफ़्ट हैंड से राइट लेग का पैर का पंजा जो है आपका वो लॉक कर लीजिए। सपोर्ट के लिए करना है ताकि ईज़िली आप कर सकें। आप क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो बहुत धीरे धीरे घुमाना है। सबसे पहले इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग भी रहती है, लेकिन आप इसको ब्रीदिंग के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर जब इसका उल्टा भी आएगा तो सांस लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो आप राइट लेग को सीधे कर लीजिए और लेफ़्ट लेग को मोड़ लीजिए, और लेफ़्ट लेग को मोड़कर राइट लेग के घुटने के ऊपर थाई में रख लीजिए और आपका जो पैर का पंजा है वो हल्का सा बाहर निकाल लीजिए। अब आपके लेफ़्ट हैंड से नी को लॉक कर लीजिए और राइट हैंड से पैर का पंजा पकड़ लीजिए, इस प्रकार। अब क्या करना है, फिर से इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। तो इस प्रकार से, और फिर दूसरे साइड भी इसको करना है, उल्टा करना है। तो पैर के पंजे को ऊपर और नीचे, तो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। तो इस प्रकार से घुमाना है। तो इससे जो एंकल में यदि किसी भी प्रकार की मोच है जो आपकी काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसका यदि निरंतर अभ्यास करते हैं, और जो मैंने फर्स्ट आपका वीडियो में जो बताया था पार्ट फर्स्ट, उसका भी अभ्यास करने से यदि एंकल की जो मोच है तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए, इस प्रकार से ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे कंप्लीट हुए। हम आगे के जो इसके सूक्ष्म व्यायाम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।